और खबरें विस्तार से देखने के बाद आइए अब नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झालावाड़ हादसे को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश और युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की खबर को प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति उज हुसैन मोहम्मद लतीफ सहित देश के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के दौरान शनिवार को कहा कि भारत मालदीव के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक है। मोदी 2 दिवसीय यात्रा के तहत मालदीव में हैं। उन्होंने लतीफ के साथ भारत मालदीव के संबंधों के प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। दैनिक नवज्योति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झालावाड़ हादसे को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, राजकीय भवनों, सड़कों और पुलियाओं की सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियां गठित की हैं। ये समितियां प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों और पुलों का मरम्मत कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इन समितियों के गठन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। पंजाब केसरी ने केंद्रीय उद्योग मंत्री के द्वारा वैश्विक व्यापार को लेकर बैठक करने की खबर को प्रकाशित किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत अमेरिका के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी टीम अगस्त में भारत का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बातचीत में बहुत ही उन्नत चरण में हैं। राजस्थान पत्रिका ने जोधपुर में RTO इंस्पेक्टर के 7 ठिकानों पर ACB के छापे की खबर को प्रकाशित किया है। परिवहन विभाग में सिरोही परिवहन कार्यालय का निरीक्षक सुजाना राम चौधरी ने अल्प सेवाकाल के दौरान भ्रष्ट तरीकों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है। इसका खुलासा ACB ने शनिवार को सुजाना राम के माउंट आबू, भीनमाल, सिरोही और जोधपुर में 7 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर किया। आरोपी के ठिकानों पर सर्च के दौरान 14 घर के कागजात मिले हैं और इसकी पुष्टि हुई है। आरोपी ने 8000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक आलीशान कोठी का निर्माण कर रखा है। आरोपी और परिजनों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन का होना पाया गया है। दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत ने बिहार सरकार के द्वारा चुनाव से पूर्व पत्रकारों की पेंशन 2.5 गुना बढ़ाने की खबर को प्रकाशित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की पेंशन बढ़ा दी है। अब बिहार में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जो देश में सर्वाधिक है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पत्रकार के आश्रित या पति या पत्नी को 3,000 रुपए के बजाय आजीवन 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दैनिक भास्कर ने युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों की खबर को प्रकाशित किया है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि किशोरों और युवाओं की चैट GPT पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। ऑल्टमैन ने चेताया कि टीनेजर्स AI चैटबॉट को दोस्त और लाइफ कोच मानने लगे हैं। इससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। ऑल्टमैन के मुताबिक युवा AI का इस्तेमाल करें, लेकिन सोचने की आदत ना छोड़ें। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किशोर खुद समस्या हल करने के बजाय
चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। एआई ना हो तो खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं। इससे समय के साथ उनकी याददाश्त कमजोर पड़ सकती है। तो इन्हीं खबरों के साथ ये थी अखबारों की सुर्खियां जो अखबारों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई।